दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। आज हम बहुत ही गंभीर विषय से बात करने जा रहे हैं और वो है भारत में से कौन कौन से आतंकी संगठन हैं जो सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। तो आइए बात करते हैं। पहला है इंडियन मुजाहिदीन। यह एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जो भारत में कार्यरत है। इसका जन्म एलईटी और हुजी की प्रेरणा से हुआ। इसे भारत आधारित संगठन माना जाता है जिससे कि भारत में जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती है उसमें पाकिस्तानी शामिल है या नहीं ये छिपाया जा सके। यह संगठन इस बात का प्रचार करता है कि भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो इस वजह से है क्योंकि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ है। भारत ने 2010 में इसे एक आतंकी संगठन घोषित किया और इस पर प्रतिबंध लगाया। यही नहीं, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में भी इस संगठन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये देश के बेरोजगार, गुमराह मुसलमान को भर्ती तो करते ही हैं, साथ साथ धर्म के नाम पर जो शिक्षित मुस्लिम नवयुवक हैं उनको भी अपनी तरफ करते हैं, भटकाते हैं। कुछ वर्ष पहले आपने सुना होगा यासीन भटकल गिरफ्तार हुआ था, वो इसी का प्रमुख सरगना था। दूसरा है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1970 में की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से मुसलमानों को बचाना था और मुस्लिम समुदाय को इस्लामी संस्कृति के अनुसार ढालना था। परंतु बाद में हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच काफी मुठभेड़ हुआ, हिंसा हुआ, जिसकी वजह से ये एक आतंकी संगठन का रूप ले लिया और उग्रवाद हो गया, काफी उग्र हो गया और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी देने लगा। इसका मुख्य कार्य जगह जगह पर बम विस्फोट करना है जिससे देश में दहशत फैले, लोगों के बीच आतंक फैले। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत को इस्लामिक संस्कृति के अनुसार ढालना है और इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। इसकी आतंकी गतिविधियों की वजह से 2001 में भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया और इसे आतंकी संगठन घोषित किया। तीसरा है लश्कर ए तोयबा। इसकी स्थापना 1990 में हाफिज सईद ने की। इसे खालिस लोगों का आर्मी कहा जाता है। यह एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली आतंकी संगठनों में से एक है। यह मुख्यतः पाकिस्तान और पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहां से संचालित किया जाता है। यह भारत में सैनिक और असैनिक ठिकानों पर आक्रमण करता है, बम विस्फोट करता है और खून खराबा करता है, जिससे कि भारत के जनमानस में एक आतंक का माहौल पैदा हो, भय का माहौल पैदा हो। इसके द्वारा 2001 में और 2008 में मुंबई आतंकी हमले हुए। वर्तमान में इस संगठन को भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी प्रतिबंधित किया गया है। हाफिज सईद को पाकिस्तान में नजरबंद कर दिया गया है। चौथा है जैसे मोहम्मद। इसकी स्थापना मार्च 2000 में मसूद अजहर ने की। 1999 में हरकत उल मुजाहिदीन द्वारा इंडियन एयरलाइंस IC 814 को अपहरण करके काठमांडू से कांधार ले जाया गया और यात्रियों के बदले मसूद अजहर और 2 आतंकियों को रिहा करने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से भारत सरकार ने मजबूर होकर दोनों आतंकियों को और मसूद अजहर को छोड़ दिया, रिहा कर दिया। और इसके पश्चात ही मसूद अजहर ने जैसे मोहम्मद संगठन का निर्माण किया और यह भारत के जम्मू कश्मीर और विभिन्न क्षेत्रों में आतंकी हमले करता है, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। पांचवा है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में कार्यरत है। तालिबान के अस्तित्व में आने पर यह उसके सहयोगी के रूप में कार्य करने लगा। इसने भारत में 2006 में बनारस और 2011 में दिल्ली में हुए बम विस्फोट का जिम्मेदारी लिया। यह मुख्य रूप से धार्मिक स्थानों पर विस्फोट करता है। छठा स्लीपर सेल। इसकी चर्चा आप हॉलिडे मूवी में कई बार सुने होंगे। यह एक पृथक रूप से एजेंट होता है जो अलग अलग जगहों पर होता है। यह तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक इसको ऊपर से कोई आदेश ना मिले। एक जासूस के रूप में काम करता है। इसको तुरंत कार्य नहीं करना पड़ता है, बल्कि जब आवश्यकता पड़ता है तो इसको आदेश मिलता है और ये कार्य पे लग जाता है, एक्टिव हो जाता है। लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और सिमी द्वारा अपने स्लीपर सेल बनाए गए हैं। सातवां और आखिरी है इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया। यह इराक और सीरिया आधारित वैश्विक संगठन है जिसका चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ, स्टेप बाय स्टेप विकास हुआ है। यह इस्लाम धर्म की प्रभुत्व की स्थापना, सभी मुस्लिमों की इस्लाम धर्म में निष्ठा, वेस्टर्न कल्चर से मुस्लिमों को दूर रखना और इस्लामिक गणराज्य की स्थापना करना अपना प्रमुख उद्देश्य मानता है। इसकी स्थापना 1999 में जॉर्डन के कट्टरपंथी अबू मुसाब अल जरकावी ने की। 2006 में कई सुन्नी उग्रवादी समूह का विलय हो गया और एक नया संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम पड़ा
मुजाहिदीन शुरा काउंसिल। 2006 में अल जरकावी के मारे जाने के बाद एक नया समूह का निर्माण हुआ, अद-दौला अल इराक, जिसे शुरू में इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक की संज्ञा दी गई। बाद में इसमें सीरिया के आतंकी संगठनों के सम्मिलित हो जाने के बाद इसका नाम ISIS पड़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य इराक और सीरिया में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना करना था। इसके काले झंडे में लिखा गया है, अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं, इस्लाम धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं, इसलिए इस्लाम राज्य की स्थापना के लिए जिहाद हमारा कर्तव्य है। आज के इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट बताएं कैसा लगा, क्या क्या अच्छा लगा और क्या सुधार हो सकता था। थैंक यू सो मच।